नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या जेआरएफ क्वालिफाई करना या आगे चलकर पीएचडी और रिसर्च करना है तो पेपर वन का सबसे पहला यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स में से एक है। कई स्टूडेंट इस यूनिट को बहुत आसान समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन हर यूजीसी नेट में इस यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये यूनिट आपके स्कोर को काफ़ी अधिक बढ़ा सकती है। आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ डेफिनेशन बताना नहीं है बल्कि यह समझाना है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और आपको उसका आंसर किस प्रकार से देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? और उससे भी पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर टीचर पढ़ाता है, लेकिन क्या हर टीचर एक अच्छा टीचर है? इसका जवाब आप सोचिए। क्योंकि कई टीचर्स के पास बहुत नॉलेज होती है लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ टीचर्स कम वर्ड्स में भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल नॉलेज पर्याप्त नहीं होता है। नॉलेज को सही तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाने की क्षमता को ही हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर आसान समझे भाषा में समझे, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है तो एक टीचर की वह क्षमता जिससे वह विद्यार्थियों को प्रभावी, सरल और उद्देश्यपूर्ण तरीके से सीखने में सहायता करता है। यानी टीचिंग का मतलब केवल बोलना नहीं है। टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट को समझाना, स्टूडेंट को सोचने के लिए प्रेरित करना, स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा करना, स्टूडेंट के बिहेवियर और नॉलेज में पॉजिटिव चेंज लाना। ये रहा टीचिंग का मतलब। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लीजिए दो मैथ के टीचर हैं। पहला टीचर पूरी किताब पढ़ा देता है लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं दूसरा टीचर सिर्फ एक डायग्राम बनाता है, एक एग्जाम्पल देता है और पूरी क्लास कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिस टीचिंग से लर्निंग वास्तव में हो। यही टीचिंग एप्टीट्यूड का मूल उद्देश्य है। टीचिंग का मीनिंग। टीचिंग शब्द को समझते हैं। टीचिंग का अर्थ केवल लेक्चर देना नहीं है। टीचिंग एक ऐसी प्लान प्रोसेस है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव रहते हैं। टीचर केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि स्टूडेंट को सीखने के लिए गाइड भी करता है, मोटिवेट करता है और सपोर्ट भी करता है साथ में। अब देखते हैं टीचिंग की मुख्य विशेषताएं, जिसमें नंबर 1 पर है टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड। हर टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिना लक्ष्य के टीचिंग प्रभावी नहीं हो सकता। नंबर 2 पे है टीचिंग इज अ प्लान प्रोसेस। अच्छा टीचर कभी भी बिना तैयारी के क्लास नहीं लेता। वह पहले लेसन प्लान बनाता है फिर उसी के अनुसार पढ़ाता है। इसके बाद है टीचिंग इज इंटरैक्टिव, यानी कि टीचिंग एक वन वे प्रोसेस नहीं है। इसमें टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है, क्वेश्चन पूछता है, डिस्कशन करता है, यानी इंटरैक्शन लर्निंग को प्रभावी बनाता है। वहीं नंबर 4 बात करें तो टीचिंग ब्रिंग्स बिहेवियर चेंज, यानी कि टीचिंग का अंतिम उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है बल्कि स्टूडेंट के नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लाना है। अब देखते हैं नंबर 5 क्या है। टीचिंग इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लर्निंग एक दिन में नहीं पूरी होती है। टीचिंग और लर्निंग दोनों ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कुछ PYQs की। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नंबर 1 क्वेश्चन है टीचिंग इज अ डैश प्रोसेस है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा क्वेश्चन टीचिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश है। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। इसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग और नॉलेज में अंतर, मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग की मुख्य विशेषताएं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले पार्ट में हम नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज एन आर्ट, साइंस एंड स्किल और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रियल लाइफ एग्जाम्पल और PYQ के साथ विस्तार में समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आगे का पूरा यूनिट आपके लिए और भी आसान और मज़ेदार होगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले पार्ट में।